दाल चना और आलू के शामी कबाब अभी बना के फ्रीज़ करें और पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे दाल चना और आलू के शामी कबाब। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक ही दफ़ा में ये कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। माह रमज़ान अफ्तारी के वक़्त ना बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, तो ऐसे में अगर ये मज़ेदार से शामी कबाब फ्रिज में पड़े हैं ना, तो सुभान अल्लाह। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप पूरे महीने के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और 15 मिनट पहले अफ्तारी के फ्राई करें और इंजॉय करें। बनाना बहुत आसान है, बेहद आसान है, एक दफ़ा ज़रूर बना कर रखिएगा। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, दाल चना और आलू के कबाब बनाने के लिए चने की दाल ली है, उबली हुई। दाल को उबाल के आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। दाल में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और एक मैशर की मदद से आपने दाल चना और मिर्च को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। दाल अच्छे से जब ठंडी करेंगे ना, तो ये आसानी के साथ मैश हो जाएगी इस तरह से। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि दाना हल्का सा रहना चाहिए। ज़्यादा दाल का आपने पेस्ट सा नहीं बना लेना, दाल का टेस्ट अच्छा आता है। ये परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं दाल को अच्छे से हमने यहाँ पे पीस भी लिया है, लेकिन हल्का सा दाना रहने दिया है। इसको हमने फ्रीज़ करना है, तो फ्रीज़ करने के बाद ना हल्का हल्का दाना जब आप फ्राई करेंगे ना, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। याद रहे, 1 कप दाल चना है तकरीबन 250 ग्राम, और 1 ही पाव आपने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू भी आपने अच्छे से उबाल के ठंडे कर लेने हैं। जब भी आलू उबाला करें ना, तो छिलका उतारने से पहले आप इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल ना किया करें। जब आप ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं आलू ठंडा करने के लिए, तो पानी उसके अंदर चला जाता है, जिससे आलू लेस छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं आलू हमने अच्छे से उबाले हैं, लेकिन ऐसे ही ठंडे किए हैं, तो ये बिल्कुल सादा से हैं। ठीक हो गया। आलू डालने के बाद अब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्च थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं। इन तमाम चीज़ों का जस्ट हमने एक फ्लेवर सा देना होता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल, आलू और तमाम मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अंडे से टेस्ट भी अच्छा आता है और कोटिंग भी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला इस्तेमाल करूँगा। आप चाट मसाला या पाउडर गरम मसाला दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, जितना आप घर में इस्तेमाल करती हैं। लाल मिर्च कुटी हुई हमने पहले डाल ली है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कबाब आप जानते हैं थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। चलिए जी, इतना सा हल्दी पाउडर भी काफ़ी रहेगा। तमाम चीज़ें डालने के बाद फिर से आपने अंडे के साथ इस बैटर को इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने इसको गोल गोल कबाब की शेप दे लेनी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ बन गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टिक्कियाँ आप किसी भी बर्तन में रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सिर्फ ब्रेड क्रम्स। आप अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं ब्रेड क्रम्स ही करूँगा, क्योंकि अंडा हमने टिक्कियों में पहले से ही डाल के रखा हुआ था। याद रहे कि जब आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है ना, तो हाथ आपके बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। चलिए जी, एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि मैं ये टिक्कियाँ बिल्कुल शैलो फ्राई करूँगा। ऑयल वैसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एहतियात के साथ, प्यार के साथ जितनी टिक्कियाँ इस बर्तन में सेट होना, उतनी ही आपने डालनी है। हम घर में क्या करते हैं, बर्तन छोटा होता है, टिक्कियाँ ज़्यादा डाल देते हैं, जब उसकी साइड चेंज करते हैं ना, तो वो जुड़ जाती हैं। तो इसलिए आपने जितनी बर्तन में स्पेस हो, उतनी ही टिक्कियाँ इसमें इस्तेमाल करेंगे।
एक साइड से आपने टाइम देख के जस्ट 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। सिर्फ 3 मिनट के बाद आप देखिएगा साइड चेंज करके, सुभान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रंग आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोटिंग देखें कितनी प्यारी हो गई है। ब्रेड क्रम्ब अच्छे से ऊपर लग गए हैं। जो एक अंडा हमने शामिल किया था ना, उसकी वजह से ये टोटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। माह रमज़ान के महीने में एक ही दफ़ा बना के आप इसे रख लें और पूरा महीना इंजॉय करें। आप जानते हैं कि अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो पहले से कबाब बना के रखें और अफ्तारी से चंद मिनट पहले इनको फ्राई करें और इंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लोग वीडियोस देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन पता नहीं चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। फ़ौरन से करें। आज से इंशाल्लाह ताला डेली ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इस साइड से भी आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। सिर्फ 3 मिनट के बाद आपने लाजमी चेक कर लेना है। देखें माशाल्लाह प्यारा सा बेहतरीन सा रंग आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आपके सामने है माशाल्लाह कितने प्यारे यहाँ पे दाल, चना और आलू के कबाब तैयार हो गए हैं। कोई भी बर्तन ले लें, आपके पास जो भी घर में बर्तन अवेलेबल हो, बस अच्छे से आपने ऑयल से इसको सेपरेट कर लेना है। इस तरीके से नीचे टिश्यू रखें और ये एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा। मैं इतने से कबाब फ्राई करूँगा, बाकी मैंने सारे फ्रीज़ कर लिए हैं। चलिए माशाल्लाह ये निकालते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से व्यूअर देखें, आलू और दाल चना के कबाब या शामी टिक्कियाँ कितनी मज़े की तैयार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है। ऊपर कोटिंग चेक करें कितनी मज़े की है, और अंदर से देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और मज़े की तैयार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर बनाकर खाइएगा माह रमज़ान में या चाय के साथ, पसंद आएंगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।